आज भारतीय जनता पार्टी पेरियार द्रविड़ की विचारधारा की होती जा रही है, जो सनातनी विचारधारा से कभी जो है कोई ना अपमान कर पाएगा। किसी के दम नहीं, किसी हिंदू के दम नहीं है ब्राह्मण का अपमान कर ले। किसी भी राजनीतिक दल में अगर क्षमता हो ये कहने की हम ब्राह्मणों को और सवर्णों को दरकिनार करेंगे, आए सोशल मीडिया पे, आपके चैनल पे इस बात की जो गाय गौरी गंगा ब्राह्मण और इनका जो है इग्नोर करेगी जो है वो आज ने उसको सराखों में हमेशा रखा था भाजपा को, उसी की देन था वो सत्ता में आई है भाजपा। आज उसी के खिलाफत मतलब कि मोदी जी और योगी जी अमित शाह जी को समझना चाहिए कि ब्राह्मणों की वजह से बीजेपी पार्टी बनी है आज तक, और उन्हीं ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए आलू बोल देख लीजिए कालिया नाग है। कालिया नाग देखने में बाहर से शंकर जी के सिर पर बैठेंगे तो पूजा कराते हैं, और जब अंदर से देखो इतना जहर भरा है। तमिलनाडु में एक भी टिकट अब शायद ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि उनके नेता आके यहाँ पर बोल रहे हैं ब्राह्मण आलू है, धमाके हैं, समाके हैं। ऐसे ही नेता भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगे जो चार पार्टियां बदल कर आते हो। मैं किसी पर्सनल नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं बोलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का विनाश ऐसे ही होगा, क्योंकि जो चार पार्टी बदल के चार जगह घूमेंगे और आकर उनकी विचारधाराओं से सहमत नहीं होंगे तो दूसरे पार्टी की तरफ रुख मोड़ लेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं बंगाल से शुरू करता हूँ, 1000 करोड़ रुपए की डील करके हुमायूं कबीर से मस्जिद बनवाई, वहाँ पे हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करी, तो उसी श्रृंखला में फिर भीम आर्मी भी होगी, उसी श्रृंखला में ओवैसी भी होंगे। आने वाले समय में सबका भंडारहार होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए ओवैसी साहब और भीम आर्मी अलग है। मुझे बहुत ही बड़ी अफसोस हुआ कि एक कौम का दलाल हुमायूं कबीर 1000 करोड़ रुपए ले करके, जो स्थिति बहुत पहले यहाँ पे बाबरी ये अयोध्या के पास बनी थी, अयोध्या पार्ट 2 बनाना चाह रहे थे वहाँ पे। अब आप देख, जब से इन्होंने मुद्दा वो बाबरी मस्जिद का उठाया तो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने क्या बयानबाजी दी, मैं वहाँ तोड़ दूंगा, तोड़फोड़ करूंगा। भाई जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा वहाँ पे बढ़ता। ये 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से ले करके मुसलमानों का नरसंहार कराने की कोशिश कर रहा था। कौम का दलाल था ये। अच्छा वक्त रहते ही सबको सच्चाई पता चल गई हुमायूं कबीर की। और अवैसी साहब की अगर बात करी जाए तो देखिए आदिल हसन उनके जो एक नेता हैं बिहार के, उनसे गलती हुई है। या तो आदिल हसन ने हुमायूं कबीर से पैसों की डील करी है, और या तो उनको खुद भी नहीं पता कि आखिर ये हो क्या रहा था, हुमायूं कबीर कर क्या रहे थे। या आदिल हसन की मेन गलती है। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, किसी से भी डील करेगी, किसी के साथ भी कोई मतलब नहीं, उसको बस कैसे भी कुर्सी पाए। कुर्सी क्यों? क्योंकि उसको तमिलनाडु में चले जाते हैं तो जनसंख्या के आधार पर, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं ललिता ब्राह्मण इतने लंबे समय से रही हो, किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ी कि एक भी टिकट। चलिए हम किसी भी डीएमके की विचारधारा को नहीं मानते, हम एआईडीएमके को नहीं समझते, हम कांग्रेस को नहीं समझते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को कहती थी कि हम सबके साथ, सबके विश्वास बिना, सबके एक गुलदस्ता है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ब्राह्मणों वाले गुलदस्ता को उखाड़ के फेंक दी है क्या? देखिए ऐसा है, सन 83 में बनी है पार्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के बनी पार्टी। उस समय अटल जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो सबसे पहले अगवा समाज का ब्राह्मण होता है, जिसे प्रबुद्ध कहा गया, जिसे सब सम्मान देते हैं। जिस दल को भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने बनाया, आज उसी में भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पेरियार द्रविड़ की विचारधारा की होती जा रही है, जो सनातनी विचारधारा से चलने वाली पार्टी। उसका कारण यह है कि अभी जो आपके सामने एक नेता बोल रहे थे आलू ब्राह्मणों को मिक्स ही करना, कल तक बसपा में रहे, सपा में रहे, फलाने में रहे, ढिमाके में रहे, उनको उठा करके इस अपने दल में शामिल कर लेना। जब आप मिश्री में कर देंगे सब चीज़ों का, तो स्वाभाविक है कि एक दिन गंध मचेगी। और प्रेजेंट जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, भाई ये चीज़ तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे कितने बीजेपी के नेता को जानता हूँ जो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं जरूर बीजेपी में, लेकिन समर्थन कहीं ना कहीं विचारधारा उनकी बसपा की, बसपा को समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों के सामने की बात है। भारतीय जनता पार्टी सचेत रहे ऐसे नेताओं से, नहीं डूबने में आपको समय नहीं लगेगा। क्या कहेंगे आप? क्योंकि ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक समाज को मतलब बीजेपी तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन उनके ही नेता अब दूसरे पार्टियों के राह पर चल पड़े हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुलदस्ते में से ब्राह्मणों को उखाड़ के फेंक दिया है क्या? देखिए दूसरे पार्टी से अच्छे नेताओं को लेना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए दूसरे पार्टियों से नेताओं को लिया जाता है तो निश्चित रूप से जो उसका मूल स्वभाव है, पार्टी का जो है मूल विचारधारा है, वो कहीं विलुप्त होती नज़र आती है। तो उसमें होता क्या है कि जिस कारण से जो लोग समाज आपसे जुड़ते हैं
उस कारण को देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है बदलाव इसमें हो रहा है। जिन पार्टियों को नकार करके हमने इस पार्टी को स्थापित किया, वो पार्टी अगर कहीं न कहीं उसी तरफ झुकती हुई नजर आ रही या उसी रास्ते पे बीजेपी के चलती नेता ही हुई लोगों को खुद ही भड़काने में लगे हैं कि कहो काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया। यानी बीजेपी के नेता स्वयं बीजेपी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करके आया है, मेहनत करके आया है, जो उस विचारधारा के मूल को समझता है, वो कभी पार्टी के इतर नहीं जा सकता है, पार्टी के विरोध में नहीं जा सकता है। लेकिन वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि पार्टी अपने मूल विचारों से कहीं भटक जाए। क्या मतलब नहीं चाहिए ब्राह्मणों को? देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे जो पार्टी हो, जितने लोग ब्राह्मणों का अपमान किए हैं वो सत्ता से नहीं हमेशा लिए खत्म हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए। अब जैसे खत्म हो जाएंगे, अभी तक सुनिए। यही गुमान में तो आप लोग रह गए, यही गुमान में तो थे आप लोग कि अब फरसा उठेगा, अब ब्राह्मणों के बिना कोई राजनीति नहीं है। सरकारें और पार्टियां आपकी औकात दिखा दे रही है, आप कहाँ पे हो। आप ये ध्यान रखिए, जब तक बस यही माइक पे उठाएंगे, सुनिए, करोगे। जब तक श्री राम थे ना, तब तक सब बहुत वनवास कटवाए हमें, बहुत सजा दिए। लेकिन जब मोहन छलिया बनेंगे ना, तो एक एक कोई ऐसा छलेंगे ना मोहिनी रूप रख के ना, कि वो समय कब आएगा जब सबको गंवा अपनी दोगे? औकात याद दिला लेंगे। जब गंवा दोगे, गंवा क्या देंगे? अभी कुछ हमारे ब्राह्मण अभी भाई एक राज गंवाए हो। सुनिए, अभी हमारे कुछ ब्राह्मण भाई दोगले, शुद्ध दोगले हैं। वो जाके बीजेपी, सपा, कांग्रेस, जो भी किसी पार्टी के हैं, सबकी चापलूसी करते हैं। फिर कहाँ चले जाएं? अरे अपना दल बनाए ना। कौन सा दल? भारतीय जनता पार्टी बनी ही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसके संस्थापक थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, जिसमें पूरा ब्राह्मण भरा हुआ था। उसमें ब्राह्मण ही गायब हो गया। उसमें सुनिए, उसमें गुजरात के 2 व्यापारी आ गए, मोदी जी और अमित शाह जी। उससे ब्राह्मणों, सुनिए, उन्हीं ब्राह्मणों का उन्होंने सर्वनाश किया वहां से। लेकिन ये समझ लीजिए 2027 में ब्राह्मण भगवान आप ही ने बनाया। भगवान बनाए थे, जिसको भगवान बनाने का काम करते हैं, वो सब बिगाड़ने भी काम करते हैं। सुनिएगा, भगवान बना के पूजा बंद कर देते हो क्या? बिल्कुल। देखिए, एक चीज बताए, रावण भी एक पंडित था, पढ़ाने वाला एक विद्वान था, कोई ब्राह्मण ही था। एक राम को जी को पढ़ाने वाला एक पंडित था, लेकिन उसको भगवान माना, उसको राक्षस माना। ब्राह्मण का कभी जो है कोई ना अपमान कर पाएगा। किसी के दम नहीं, किसी हिंदू के दम नहीं है ब्राह्मण का अपमान कर ले। इनके तिलक है, इनके तिलक है, ब्राह्मण बन रहे हैं अपने आप को। ये ब्राह्मण है, चटिया है, इनके चटिया अवसरवादी पंडित कहा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवसरवादी कहा गया। अब कहीं टिकट नहीं दिया जा रहा ब्राह्मणों का, तो अब ये बता रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है। ब्राह्मणों का यही सम्मान होगा। कहाँ टिकट दिया जाए? अवसरवादी पंडित कैसे है? अरे अवसरवादी पंडित आया। पंडित घूसखोर बच्चा कैसे पंडित? पंडित और ब्राह्मण में आप क्या अंतर कर रहे हो? घूसखोर पंडित कैसे? अरे यादव जी की लव स्टोरी भी बनी थी भाई। नहीं, क्या करेंगे? ये तो जो उसके है- लिए नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यादव, देखिए, अच्छा, यादव का अपमान हुआ, नहीं ब्राह्मणों बोलेंगे? का अपमान हो रहा है। नहीं, तुम नहीं इसकी बोलेंगे। कठोर निंदा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, भैया कुछ ना कहाँ कुछ टिकट कमी नहीं नजर दिया आ जा रही है। कहाँ टिकट नहीं दिया जा रहा? तमिलनाडु में को टिकट दिया तमिलनाडु में कांग्रेस ने कितने टिकट ब्राह्मणों को दिया था, अरे बताइए। भाजपा की बात अरे करो, भाजपा की नहीं, भाजपा तो कांग्रेस की बात करिए, जिस राष्ट्रीय पार्टी पार्टी है। की गुणगान करते हो, वहाँ उसकी बात पे करो आप। वहाँ पे 3% ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की पार्टी है। हमें जो है सरकार 3% बनानी ब्राह्मण है है। और बनानी है। 27 सीटों से सरकार बना लेंगे। अरे 27 सीटों सरकार नहीं बनेगी क्या? कैसे और बनेगी? सरकार बनेगी हाँ। और पूर्णतः मैं जीत रहा हूँ 5 राज्यों में अरे वहाँ सरकार। सोच रहे हैं कि खाता खुल जाए बीजेपी खाता वाले। खुल नहीं बनेगी, सरकार बनेगी। देखिए, हाँ, बन जाएगी। देखिए, हम आपके चैनल पे पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोलना है। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव है। किसी भी राजनीतिक दल में अगर क्षमता हो ये कहने की हम ब्राह्मणों को और सवर्णों को दरकिनार करेंगे, आए सोशल मीडिया पे, आपके चैनल पे इस बात की क्षमता हो अगर उनमें। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही, भारतीय जनता पार्टी की बात रही, तो कल तक अटल अडवाणी जी की जो पार्टी थी, आज सच्चिदानंद साक्षी जैसे लोगों की जरूरत है उनको। क्योंकि जो लोग भगवा चोला ओढ़े और दिमाग में कीड़ा, आज भी जातिवादी का महामंडलेश्वर कहते हैं, उनका महामंडलेश्वर के पर लोग पैर छूते हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने आज ब्राह्मणों को कहा कि सीता चुराई, उनका उस पर भारतीय जनता पार्टी को हाँ, उनको उन्नाव सांसद साक्षी महाराज मथुरा से रहे, फरुखाबाद से रहे, उनको हमें लगता है केवल उनकी जाति के लोग देते थे। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अगर कार्रवाई नहीं की तो परिणाम बहुत दुखद होंगे, मुझे जो लगता है फिलहाल। क्या दुखद हो लग रहा है आपको कि ऐसे धीरे धीरे करके बस हमें सत्ता पाना है, जिसने हमें बनाया हमें फर्क नहीं पड़ता है,
हम उसको भी, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क ये पड़ता है कि हमारी सरकार कैसे है। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि 2000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए में डीलिंग होती है बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ। क्या वही डीलिंग चल रही है कि ब्राह्मणों को दरकिनार करो और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार ले आओ? भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचता पर उतर आई है, इतनी नीचता पर उतर आई है, क्या फिर ये अयोध्या कांड का फिर पार्ट 2 बनाना चाहती है बंगाल को? कितनी निश्चित है। और जिस ब्राह्मण सवर्ण समाज ने उसको सराखों में हमेशा रखा था भाजपा को, उसी की देन था वो सत्ता में आई है भाजपा। आज उसी के खिलाफत मतलब उनको क्या अछूत मानती है भाजपा आज की डेट में? क्या ब्राह्मण को भाजपा अछूत मानती है आज की डेट में? अगर अछूत मानती है तभी ना टिकट दे रही है। क्या देख रही है? क्या पिछड़े दलित तो उसके साथ आ गए हैं? नहीं गए हैं। पिछड़े दलित तो बहुत भ्रम में जी लग रही रहा है है कि हम दलित वोट से सरकार बना लेंगे, नहीं। हमें जरूरत नहीं है। नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक उनको वोट देने वाले नहीं तो है। कहाँ जाएंगे? ये विपक्ष के पार्टी में जाएंगे, विपक्ष की वोट है ये कंफ्यूजन में है। ये बदनाम कर रही है, मतलब ब्राह्मण को एकदम नीचता पर मतलब तुम्हारी औकात की हैसियत दिखा रही है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण समाज क्या अभी अपमानित होता रहेगा ये भाजपा में रह के? अभी कुछ लोग ब्राह्मण अभी भी गुणगान गा रहे हैं, अभी भी गुणगान गा रहे हैं भाजपा का। उनको दिमाग माला में जपना बंद कर दे। जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं? ये बताइए एसके सिंह साहब, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाने वाले कोई है तो उनके अंदर के लोग हैं। क्योंकि हम आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि है जरूर बीजेपी में, लेकिन मन उनका लगा है कहीं, चाहे बसपा में लगा है चाहे सपा में लगा है, जहाँ से टिकट मिले हम तुरंत खिसकेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन जो आयातित नेताओं को ले आ रही है और वास्तविक कार्यकर्ताओं को भूल रही, इसी वजह से ऊट पटांग फैसले भी कर रही है और उसको आने वाले समय में इसका भुगतान भी करना? देखिए, एक स्वाभाविक है, प्रकृति का एक नियम है, जिसके अंदर खूबियां हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कमियां भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं कि हर तरह से बिल्कुल वो 100% शुद्धिकरण उसके अंदर है। कमियां हैं, उन कमियों पर विचार करने की जरूरत है और अंदरूनी जो कमियां हैं उन विशेष तौर से आस्तीन के सांपों को, जयचंदों को खंगाले तराशे कि इस तरह के बयानबाजी से बचे। भारतीय जनता पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर भाव से काम करिए। अभी एक बीजेपी के नेता यहाँ पे वो कह रहे हैं, वो जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाजपा तो भारतीय में ब्राह्मण तो आलू है, ब्राह्मण आलू है। बार बार खुदेड़ के पुछवा रहे हैं लोगों से, कहो बीजेपी की बुराई करे, बीजेपी की बुराई करे। बीजेपी में रह के बीजेपी की बुराई करवा रहे हैं ब्राह्मणों से जबरदस्ती खोद के। बीजेपी ऐसे नेताओं से कैसे पार पाएगी? भारतीय जनता पार्टी यही तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसको आयात कर लेती है, जिसको ले लेती है, कभी जांच पड़ताल नहीं करती है। और जो विपक्ष जो मुद्दा उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है कि जिसमें अपराधी भी आए तो धुल जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और वो चाहे मुस्लिम समाज से आए वो भी धुल जाएगा, वो दलित समुदाय से आए वो भी धुल जाएगा। जो इसी भाजपा के खिलाफ झाड़ू उगलने वाले लोग हैं, भाजपा में आने के बाद फिर वो सही हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही सांपों न्योलों केचुलों को समझना है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को नहीं समझेगी तब तक जो सम्मान पाना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली विचारधारा वाली पार्टी का अगर सम्मान पाना है तो इन सांप केचुए और नेवलों से सतर्क होना पड़ेगा। इनके लिए अलग से नीतियां बनानी पड़ेगी, तभी आपका सम्मान बचेगा। अन्यथा ऐसे आप अपनी ही पार्टी के विरोध करने वाले और पार्टी के जो स्तंभ हैं, सबल हैं, उन्हीं का विरोध करने वाले आपकी पार्टी में है। इन पर थोड़ा सा क्या कहेंगे? क्या मेरा सवाल यही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग आते हैं और खुद ही हम देख रहे हैं कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के उनके अंदर के नेता कर रहे हैं। देखिए, और अभी आपने देखा होगा किस तरीके से ब्राह्मणों को उकसाया जा रहा था कि ब्राह्मणों को उकसाया जा रहा था कि आप उकसो और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करो, उसी पार्टी में स्वयं है। देखिए, हम फिर भारतीय जनता पार्टी से और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में निवेदन करेंगे। हम लोग 2-2, 3-3 पीढ़ी के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। आज उपेक्षित मन इसलिए है कि जयचंद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, कहीं बसपा की रैली में पहुंच रहे हैं, कहीं सपा की रैली में पहुंच रहे हैं। और फिर हम इस बात कर रहे हैं, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, पट्टी बिछाने का काम करते हैं। ये सब एक वोट नहीं मिलने वाला। पुनः सवर्णों को पुनः सम्मान दीजिए, माफ़ी मांगिए यूजीसी पे, और ब्राह्मण जहां शीर्ष नेतृत्व जैसे बैठता था मार्गदर्शक मंडल में, ऐसे बैठा लिए, नहीं तो आने वाला 27 बड़ा कष्टमय और बड़ा हतप्रद होने वाला है, हमें जो अपना लगता है। यही सवाल आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी को बाहरी से ज्यादा अंदरूनी लोगों से खतरा होने जा रहा है? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं सामने ब्राह्मणों को आलू बोला जा रहा है। ऐसे ब्राह्मणों को जो बेइज्जत करने वाला काम करते हैं ना बीजेपी के कुछ गद्दार नेता, उनको बीजेपी के मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी को समझना चाहिए कि ब्राह्मणों की वजह से बीजेपी पार्टी बनी है आज तक, और
उन्हीं ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए आलू बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी मुट्ठी भर बोल देते उसी हैं। पार्टी में रहकर उसी पार्टी में है, बाहर से कई 2-3 पार्टियां बदल के आते हैं लोग, उसके बाद आते हैं उसी पार्टी में यहाँ पर लोगों को उकसा रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करो। बिल्कुल, हम ये बात आपसे सहमत है, लेकिन एक बात और भी है, यही भीमराव अम्बेडकर जयंती पर 403 करोड़ रुपए योगी सरकार पास की है उत्तर प्रदेश में। आप पूछ लीजिए क्या ये वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को? पूछिए, जिंदगी नहीं देंगे। ये अपने एक बाप के होंगे तब भी नहीं वोट देंगे, हम आपसे बता दें। नहीं देंगे। मन में तो है ही, उनके मन में तो है ही है कि कब मौका मिले कब हम दूसरे में निकल ले। बस वही बात है ना, वो सिर्फ जितना दिन पैसा पा रहे ततना दिन बीजेपी, नहीं तो ले बसपा, ले चंद्रशेखर, ऐसा ले मायावती माला जपते हैं ये सब लोग, और सिर्फ बीजेपी का गुड़ गाते हैं बाहर, और अंदरूनी से ये सब समझ लीजिए कालिया नाग देखने में बाहर से शंकर जी के सिर पर बैठेंगे तो पूजा कराते हैं, और जब अंदर से देखो इतना जहर भरा है, क्या होता है बीजेपी के खिलाफ ही जहर भरा है, अभी आप देख ही रहे हैं सामने। और ये नहीं, आप देखिए बीजेपी नेता इससे बहुत से हैं कि जो गद्दारी वाला काम करते हैं, और बीजेपी उनको आज तक अपने सलाखों बैठाती है।